देखो ये स्टोरी है तैंगशन की, जो कि अपनी यूनिवर्स का सबसे ज्यादा जीनियस और टैलेंटेड लड़का था और मरने के बाद उसका जन्म होता है एक न्यू मैजिकल दुनिया के अंदर, जहाँ पर वो अपनी पहले वाली दुनिया की नॉलेज का इस्तेमाल करके इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बनने की कोशिश करेगा। और इसके बीच तैंगशन का सामना होगा इस दुनिया के बहुत सारे गॉड्स और अलग अलग डीमन से। स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है तैंगशन को, जो कि एक जंगल में कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। और ये लोग थे तैंगशन के मास्टर, जो कि तैंगशन को पकड़ना चाहते थे क्योंकि तैंगशन ने काफी सारे सीक्रेट और फॉरबिडन टेक्निक्स को सीख लिया है। ये सारे मास्टर्स तैंगशन के ऊपर अटैक भी करते हैं, जिसमें पहला अटैक होता है तैंगशन के ऊपर नीडल्स का। और अपनी सीखी हुई सीक्रेट टेक्निक में से एक पर्पल डीमन आई का इस्तेमाल करके तैंगशन पहले मास्टर के अटैक से बच जाता है, जिसके बाद दूसरा मास्टर भी अटैक करता है तैंगशन के ऊपर और तैंगशन इन सारे अटैक्स को नाकाम कर देता है जुआन यू हैंड नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करके। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने वाले यूजर के हाथ पत्थर जितने मजबूत हो जाते हैं। और इन सारी न्यू टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए तैंगशन इन सारे मास्टर से बचते हुए डेविल मे क्राई नाम के पहाड़ के पास जा रहा था। और ये सारे मास्टर तैंगशन का पीछा नहीं छोड़ते और इस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए चेन्स लगी हुई थी, जिसकी वजह से तैंगशन इन चेन्स के ऊपर भागना शुरू करता है। और तैंगशन का पीछा कर रहे मास्टर उसके ऊपर अटैक करना बंद नहीं करते, लेकिन तैंगशन इन चेन्स के ऊपर भागते हुए इन सारे मास्टर के अटैक से बचते हुए पहाड़ की दूसरी साइड चला जाता है। और तैंगशन को फिर से चेन्स के ऊपर भागते हुए उस दूसरे पहाड़ को भी क्रॉस करना था। तो जैसे ही इस बार एक मास्टर का अटैक तैंगशन के ऊपर होता है, तो मास्टर के अटैक चेन्स पर जाकर लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये चेन्स टूट चुकी थी और तैंगशन टूटी हुई चेन्स को पकड़कर आगे आने वाले पहाड़ को भी क्रॉस कर लेता है। जिसके बाद वो बचते हुए इस पहाड़ के एंड पॉइंट पर आ गया था, जहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं होता। तैंगशन एक मार्शल आर्ट स्कूल तैंग क्लैन का स्टूडेंट है, जिसने ऐसी टेक्निक्स को सीख लिया जिसका इस्तेमाल करके बहुत सारी तबाही मचाई जा सकती है। लेकिन तैंगशन के इरादे गलत नहीं थे, लेकिन तैंग क्लैन के अलग अलग मास्टर को लग रहा था कि तैंगशन अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो तैंगशन को रोकने के लिए आए थे हमेशा के लिए। तैंगशन इन सारे मास्टर को समझाने की कोशिश करता है और उनको बताता है कि उसने ये टेक्निक अपने मार्शल आर्ट स्कूल तैंग क्लैन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए सीखी थी और वो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किसी भी गलत काम में नहीं करने वाला। ये बोलकर तैंगशन तैंग क्लैन का अल्टीमेट सीक्रेट वेपन बाहर निकालता है, जिसका इस्तेमाल करके किसी भी आदमी को एक बार में मारा जा सकता है और इसे तैंगशन ने अकेले क्रिएट किया था। और तैंगशन यहाँ पर बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि ये सारी टेक्निक सीखने की वजह से आप लोगों का भरोसा मेरे ऊपर से उठ जाएगा, तो मैं ये काम कभी करता ही नहीं। ये बोलकर वो अपना अल्टीमेट वेपन तैंग क्लैन के लीडर को दे देता है और अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, क्योंकि तैंग क्लैन के सारे मास्टर तैंगशन को एक गद्दार समझ रहे थे और खुद को सेक्रीफाइस करके ही तैंगशन अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर सकता था। दो मास्टर तैंगशन को जिंदा पकड़ने के लिए भी आते हैं, लेकिन तैंगशन अपनी सीखी हुई ग्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके उनको मारने की जगह सारे मास्टर को यहाँ से पीछे फेंक देता है और इतने ऊंचे पहाड़ से कूद कर अपनी जान दे देता है। तैंगशन के मरने के बाद उस अल्टीमेट वेपन को देखकर लीडर को ये रियलाइज हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी तैंगशन के ऊपर शक करके, क्योंकि इस अल्टीमेट वेपन को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं, साथ ही इतनी सारी टेक्निक्स को सीखना वो तो बिल्कुल आसान बात नहीं है। और पूरे 200 साल बाद तैंगशन ही वो अकेला ऐसा स्टूडेंट था जिसने इतनी सारी चीजें हासिल कर ली थी अकेले। बाकी सारे मास्टर लीडर को समझाने की कोशिश करते हैं कि तैंगशन एक गद्दार था जिसने हमारे तैंग क्लैन के रूल्स को तोड़ा और हमारी सीक्रेट टेक्निक को बिना परमिशन के सीखने लगा। तो वो लीडर बोलता है कि अगर तैंगशन चाहता तो वो अपनी ग्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम लोगों को जान से मार सकता था, लेकिन खुद को प्रूफ करने के लिए उसने यहाँ पर अपनी जान दे दी। इसलिए तुम लोग अब जल्दी यहाँ से नीचे जाओ और तैंगशन को ढूंढो। अगर वो मर गया होगा तो हम उसको एक बिल्कुल ठीक तरीके से आखिरी बार गुड बाय बोलेंगे, और अगर वो जिंदा होगा तो वो मेरे बाद तैंग क्लैन का नया लीडर बनेगा। लेकिन अब इनको नहीं पता कि तैंगशन की डेथ तो पहले ही हो चुकी है और उसकी सोल अब एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। और इस वर्ल्ड में तैंगशन एक बच्चा है जिसके पास अपनी पहले वाली लाइफ की सारी मेमोरीज है। और अब ऐसे ही टाइम बीत जाता है और तैंगशन अब 6 साल का हो गया था। तैंगशन रिबॉर्न हुआ है सोल लैंड नाम के वर्ल्ड के अंदर और इस दुनिया के अंदर इसका नाम तैंगसन है। तैंगसन बोलता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ की नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी पर्पल डीमन आई को एक्टिवेट कर लिया है, जिसकी वजह से मेरी रिएक्शन स्पीड नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इस दुनिया के अंदर सोल बीस्ट मौजूद है जो कि मैजिकल जानवर है। और सोल लैंड दुनिया के अंदर हर किसी के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसको मार्शल सोल कहा जाता है। मार्शल सोल किसी भी चीज की हो सकती है, जैसे किसी जानवर, कोई प्लांट या फिर कोई वेपन या फिर कोई टूल की भी। और डीमन आई के बाद तैंगशन को अपनी ग्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखना था जिसका नाम जुआन तियान स्ट्राइक है, जिसके अंदर 9 लेवल होते हैं। लेकिन तैंगशन की बहुत सारी मेहनत के बाद भी वो लेवल 1 पर ही अटका पड़ा है। तैंगशन हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करता है अपनी पहले वाली लाइफ की पावर्स को इकट्ठा
यात्रा करने के लिए, जिसके बाद वो यहाँ से निकलकर अपने गांव के अंदर जा रहा था। टैंग शेन एक बहुत ही गरीब गांव से है, जहाँ पर वो अपने फादर के साथ में रहता है, जिनका नाम टैंग हाओ है। टैंग शेन अब भागकर अपने घर में वापस आ गया था। टैंग शेन अपने घर में आकर अपने फादर के लिए खाना बनाता है और टैंग हाओ अपने बेटे टैंग शेन से ज्यादा बातें नहीं करता और अब इनके घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये थे टैंग शेन के गाँव के एल्डर, जो की इस गाँव के सबसे बूढ़े आदमी थे, जो टैंग शेन को किसी जरूरी काम से लेने के लिए आए थे और अपने फादर से परमिशन लेने के बाद टैंग शेन यहाँ से चला जाता है। एल्डर के साथ में और भी बच्चे मौजूद थे और टैंग शेन के साथ में बाकी सारे बच्चों को एल्डर बताते हैं कि आज के दिन तुम लोगों को अपनी मार्शल सोल मिलेगी और अगर हमारे गांव की किस्मत अच्छी रही तो तुम लोगों में से कोई सोल मास्टर बन सकता है। सोल मास्टर उसको बोला जाता है जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग मार्शल सोल होती है। और तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसको सबसे पहले टैंग शेन ने सेंस कर लिया था। इस आदमी का नाम है सुन यून ताओ, जो कि 26 लेवल का सोल मास्टर है। विलेज एल्डर सुन यून के पास जाकर उससे पूछ रहे थे कितने % चांस है कि हमारे गांव में भी एक सोल मास्टर निकल सकता है, जिसका रिप्लाई करते हुए सुन यून बताता है कि 1% से भी कम, क्योंकि सुन यून ऑलरेडी 6 अलग अलग गांव के बच्चों की मार्शल सोल एक्टिवेट करके आया है और किसी के पास भी एक अच्छी या फिर पावरफुल मार्शल सोल नहीं थी। और एल्डर टैंग शेन के साथ में बाकी सारे बच्चों को सुन यून से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अपनी मार्शल सोल एक्टिवेट करवाने के लिए सारे बच्चे सुन यून के साथ में एक रूम के अंदर आ गए थे। और अंदर आने के बाद सुन यून के कहने पर सारे बच्चे एक लाइन में एक साथ खड़े हो गए थे और सुन यून यहाँ पर सारे बच्चों से बोल रहा था कि अब जो तुम्हारे सामने होगा उसको देखकर कोई नहीं डरेगा और मैं तुम लोगों की मार्शल सोल एक एक करके यहाँ पर एक्टिवेट करूंगा। सबसे पहले तुम मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। ये बच्चा दांत फाड़ते हुए सुन यून के सामने आ जाता है और अब मार्शल सोल एक्टिवेट करने का प्रोसेस शुरू हो गया था, जिसके अंदर सुन यून की मार्शल सोल भी बाहर निकलती है, जो की थी लोन वुल्फ। गाइस, वैसे एक लोन वुल्फ मोड तो फ्री फायर के अंदर भी है और जैसा कि हम जानते हैं कि सुन यून एक सोल मास्टर है 26 लेवल का, तो उसके पास 2 सोल रिंग मौजूद थी, जिसका इस्तेमाल करके वो इस बच्चे की मार्शल सोल एक्टिवेट करता है। और इस बच्चे की मार्शल सोल एक टूल होता है जिसका इस्तेमाल खेती करने के अंदर किया जाता है। सुन यून उस बच्चे से बोलता है कि तुम्हारी मार्शल सोल एक किसान के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है और बहुत ही कम लोगों की स्ट्रॉन्ग मार्शल सोल होती है और ज्यादातर स्ट्रॉन्ग मार्शल सोल वाले लोग शुरू से ही बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। जिसके बाद मार्शल सोल एक्टिवेट होने पर अब सोल पावर चेक करने की बारी थी। मार्शल सोल कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है ये डिपेंड करता है सोल पावर पे। और इस बच्चे की सोल पावर चेक करने के लिए सुन यून यहाँ पर एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है, जिसके ऊपर जब ये बच्चा हाथ रखता है तब इस एनर्जी बॉल के अंदर बिल्कुल लाइट नहीं आती, जिसको देखकर सुन यून बोल रहा था कि अगर इस बॉल के अंदर हल्की सी भी लाइट होती तो इसका मतलब ये होता कि तुम सोल मास्टर बन सकते हो, लेकिन अब फ्यूचर में तुम्हारे एक सोल मास्टर बनने के चांस 0 है, क्योंकि तुम्हारी मार्शल सोल के अंदर कोई भी अटैक पावर, डिफेंस पावर या फिर एजिलिटी नहीं है। और इसके बाद सुन यून काफी सारे दूसरे बच्चों की भी मार्शल सोल एक्टिवेट करता है, लेकिन सबके पास एक ऐसी मार्शल सोल थी जिसका इस्तेमाल बैटल के अंदर नहीं किया जा सकता। और अब सिर्फ एक लड़की और टैंग शेन बचते हैं और जब उस लड़की की मार्शल सोल को एक्टिवेट किया जाता है तो उसकी मार्शल सोल होती है ब्लू सिल्वर प्लांट, जिसे सोल लैंड दुनिया के अंदर सबसे कमजोर और वीक मार्शल सोल बोला जाता है। और सुन यून ने अभी तक जितने भी बच्चों की मार्शल सोल को चेक किया था तो सबकी मार्शल सोल की सोल पावर 0 थी। और अब लास्ट में बारी आ जाती है टैंग शेन की और मार्शल सोल एक्टिवेट होने के टाइम टैंग शेन ये सेंस करता है कि उसकी ग्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है और टैंग शेन को ये भी महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई नई चीज एक्टिवेट हो चुकी है। सुन यून को भी लग रहा था कि टैंग शेन के पास कोई स्ट्रॉन्ग मार्शल सोल होगी, लेकिन टैंग शेन के पास भी यूजलेस ब्लू सिल्वर प्लांट मार्शल सोल थी। लेकिन हैरान वाली बात तो ये थी कि हम टैंग शेन के दूसरे हाथ में एक और मार्शल सोल को देख पाते हैं, जो कि था एक हैमर। यानी टैंग शेन के पास में 2 मार्शल सोल है और हैमर वाली मार्शल सोल को टैंग शेन छुपा लेता है। वेल, टैंग शेन की ब्लू सिल्वर प्लांट को देखकर सुन यून काफी ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि वो ऑलरेडी 7 विलेज को चेक कर चुका है और 7 विलेज के अंदर एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसके पास एक अच्छी मार्शल सोल हो और वो आगे जाकर सोल मास्टर बन सके। सुन यून यहाँ पर टैंग शेन की सोल पावर चेक नहीं करता और सारे बच्चों को यहाँ से भेज देता है, बट टैंग शेन अभी भी यहीं पर रुका हुआ था क्योंकि वो चाहता था कि उसकी भी सोल पावर को चेक किया जाए। लेकिन सुन यून बोलता है कि तुम्हारे पास एक ब्लू सिल्वर प्लांट है जो सबसे कमजोर मार्शल सोल मानी जाती है, इसलिए तुम्हारी सोल पावर चेक करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन टैंग शेन के जिद करने पर सुन यून फिर से एनर्जी बॉल क्रिएट करता है, जिसके अंदर टैंग शेन अपनी सोल पावर को देखने वाला था और इस एनर्जी बॉल को टच करते ही ये बॉल बहुत ज्यादा चमकने लगती है, जिसका मतलब ये था कि टैंग शेन की सोल पावर बहुत ज्यादा है। और ये चीज देखकर सुन यून भी
भी शॉक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं देखा था कि किसी के पास इतनी सारी सोल पावर है। यहाँ तक कि जब सुनयुन छोटा था तब उसकी सोल पावर का लेवल सिर्फ 2 था, जबकि तैंगशन की सोल पावर का लेवल 10 है। अब सुनयुन तैंगशन को समझाता है कि अगर तुम्हारे पास ब्लू सिल्वर प्लांट की जगह कोई और मार्शल सोल होती तो इतनी सारी सोल पावर के साथ तुम बहुत स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर बन सकते थे, लेकिन तुम्हारा सारा टैलेंट यहाँ पर वेस्ट हो गया ब्लू सिल्वर प्लांट मार्शल सोल की वजह से। वेल तैंगशन यहाँ पर सुनयुन से पूछता है कि क्या सोल पावर को लेवल 10 से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो सुनयुन तैंगशन से बोल रहा था कि मेरी सोल पावर 26 है और जिसकी भी सोल पावर लेवल 1 से लेवल 10 तक होती है उसको सोल वॉरियर बोला जाता है, और हर 10 लेवल के बाद में ये टाइटल चेंज होते हैं और तुम्हें लेवल 11 पर जाने के लिए सोल रिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं लेवल 10 और लेवल 20 को क्रॉस करके लेवल 26 पर पहुंचा हूँ, इसलिए मेरे पास लेवल 10 और लेवल 20 की 2 सोल रिंग मौजूद है। खैर इतनी सारी सोल पावर होने का फायदा क्या है जब तुम अपनी इतनी कमजोर मार्शल सोल की वजह से अपनी पावर्स तक नहीं बढ़ा सकते। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर एल्डर सुनयुन का वेट कर रहा था, और सुनयुन के बाहर आने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या इतने सारे बच्चों में से कोई लड़का हमारा सोल मास्टर बन सकता है। जिसका रिप्लाई करते हुए सुनयुन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे गांव से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिसकी स्ट्रॉन्ग मार्शल सोल हो। हाँ लेकिन एक बच्चा है जिसकी सोल पावर लेवल 10 पर थी, लेकिन उसकी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट है। ये सुनकर एल्डर सुनयुन से पूछता है कि क्या हम ट्रेनिंग करके ब्लू सिल्वर प्लांट को और भी ज्यादा पावरफुल नहीं बना सकते। जिसका रिप्लाई करते हुए सुनयुन बोलता है कि आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। वेल सुनयुन के जाने के बाद तैंगशन एल्डर से पूछ रहा था कि सोल रिंग कहाँ से मिलती है। तो एल्डर तैंगशन को बताते हैं कि सोल रिंग सोल बीस्ट के अंदर मौजूद होती है, जो कि मैजिकल क्रिएचर होते हैं। और तैंगशन की बात सुनकर एल्डर समझ जाता है कि तैंगशन ही वो बच्चा है जिसकी सोल पावर मैक्स है। इसलिए वो तैंगशन से बोल रहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें न्यूदिंग सिटी के अंदर भेज सकता हूँ, जहाँ पर तुम ट्रेनिंग करके अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। और वहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रेनिंग स्कूल हैं जिनका इस्तेमाल करके तुम क्या पता सोल मास्टर भी बन जाओ। वेल तैंगशन तो इसके लिए रेडी था, लेकिन उसको अपने फादर तैंग हाओ की परमिशन की जरूरत थी, जिसके लिए वो एल्डर के साथ अपने घर पर चला जाता है। घर पर पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि जो तैंग हाओ है वो दारू के नशे में है। ये देखकर एल्डर को गुस्सा आता है और वो समझाता है तैंग हाओ को कि आज तैंगशन को मार्शल सोल मिली है और तुम उसको खुद से मिलने भी नहीं गए। आखिर कितने बुरे बाप हो तुम। एल्डर की बात को इग्नोर करके तैंग हाओ तैंगशन से पूछता है बताओ तुम्हारी मार्शल सोल क्या है। तैंगशन बताता है ब्लू सिल्वर प्लांट, और एल्डर बोलते हैं कि इतना ही नहीं तैंगशन की सोल पावर 10 लेवल की है। ये सुनने के बाद तैंग हाओ बोलता है कि तुम किसी भी स्कूल में नहीं जाओगे, तुम्हें हमेशा इस गांव के अंदर ही रहना है। ये सुनकर एल्डर तैंग हाओ से बोलते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो तैंग हाओ, अगर तुम्हारा बेटा एक अच्छे स्कूल में जाकर सोल मास्टर बनता है तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। जरा इस मासूम लड़के के फ्यूचर के बारे में तो सोचो। एल्डर की बात का रिप्लाई करते हुए तैंग हाओ बोल रहा था तैंगशन मेरा बेटा है और वो कहाँ जाएगा ये मैं डिसाइड करूंगा, और अगर वो मुझे छोड़कर न्यूदिंग सिटी के अंदर जाएगा तो मेरे लिए यहाँ पर खाना कौन बनाने वाला है। वैसे भी इसके पास ब्लू सिल्वर प्लांट है। ये सुनकर एल्डर बोल रहे थे ब्लू सिल्वर प्लांट है तो क्या हुआ, अगर तैंगशन को सोल रिंग मिल जाती है तो वो लो लेवल का ही सही लेकिन एक सोल मास्टर बन जाएगा, और लो लेवल के सोल मास्टर भी बहुत अच्छा कमाते हैं। और अब तैंग हाओ को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था और वो बोलता है सोल मास्टर क्या रखा है सोल मास्टर में, भले ही वो सबसे स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर बने लेकिन सारे सोल मास्टर तो यूजलेस ही होते हैं। और ऐसे ही तैंग हाओ और एल्डर के बीच में बहस होने लगती है तैंगशन को न्यूडिंग सिटी में भेजने के लिए, जहाँ पर तैंग हाओ ये नहीं चाहता था कि तैंगशन एक सोल मास्टर बने। और एल्डर भी यहाँ काफी गुस्सा हो गए थे, जिनको तैंगशन शांत करवाता है। एल्डर जाने से पहले तैंग हाओ से बोलते हैं कि न्यूडिंग सिटी के अंदर सोल मास्टर ट्रेनिंग स्कूल 3 महीने बाद ओपन होंगे, तो अगर तुम्हारा माइंड चेंज होता है तो मुझे जरूर बताना। और एल्डर के जाने के बाद तैंग हाओ तैंगशन से बोल रहा था तैंगशन मेरे गिलास में थोड़ी दारू डालो। वेल तैंगशन यहाँ पर एक अच्छा बेटा बनते हुए अपने फादर की बात मानता है। तैंगशन के फादर इस गाँव के अंदर एक ब्लैक स्मिथ है, जिसे हिंदी में लोहार कहा जाता है, जिनका काम है टूल्स को क्रिएट करना। तैंग हाओ तैंगशन से बोलता है कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें सोल मास्टर बनने देना नहीं चाहता। तैंगशन जिसके पास अपनी पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज थी, तो वो जानता है कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसलिए वो अपने फादर तैंग हाओ से बोल रहा था कि मुझे सोल मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, मैं इस गांव के अंदर आपके साथ रहकर बहुत खुश हूँ और मुझे सोल मास्टर नहीं बनना। ये सुनकर तैंग हाओ बोल रहा था सोल मास्टर्स बहुत बुरे होते हैं, वो किसी को भी बचा नहीं सकते। ये बोलते हुए तैंग हाओ काफी गुस्सा कर रहा था और उसके बोलते हुए ये पूरी जगह हिल रही होती है। और अब तैंग हाओ के कहने पर तैंगशन उसको अपनी मार्शल
सोल दिखाता है। और तेंगशन की ब्लू सिल्वर प्लांट को देखकर तेंग हाओ सोच रहा था कि तेंगशन की मार्शल सोल बिल्कुल उसकी माँ की तरह है। और जैसे ही उसे अपनी वाइफ की याद आती है तो वो यहाँ से गुस्सा होकर दूसरे रूम में चला जाता है। जाने के बाद तेंगशन अपने फादर से बोल रहा था कि ब्लू सिल्वर प्लांट के साथ में मेरे पास एक और मार्शल सोल है। ये सुनकर जब तेंग हाओ बाहर आता है और वो तेंगशन की हैमर वाली मार्शल सोल देखता है तो उसके साथ ही हम एक पास्ट का सीन देख पाते हैं जिसमें जब तेंगशन का जन्म हुआ था तो कुछ लोग तेंग हाओ और तेंगशन की मदर के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये लोग आए थे तेंगशन की मदर को अपने साथ ले जाने के लिए। यहाँ पर फाइट करते हुए तेंग हाओ काफी इंजर्ड हो गया होता है, इसलिए तेंगशन की मदर डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर अकेले फाइट करेगी। वो छोटे से तेंगशन का ध्यान रखने के लिए वो उसे तेंग हाओ को दे देती है, जिसके बाद उसने अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था जो कि देखने में ब्लू सिल्वर प्लांट का अपग्रेडेड वर्जन लग रहा था। और शायद इसी फाइट के बाद तेंगशन की मदर की डेथ हो जाती है और यहाँ पर बचते हैं तो सिर्फ तेंग हाओ और तेंगशन। तेंगशन की डुअल मार्शल सोल देखकर तेंग हाओ खुश हो जाता है और वो यहाँ पर रोते हुए तेंगशन को गले से लगा चुका था। जिसके बाद तेंगशन ये सोच रहा होता है कि आज फादर ने मुझे पहली बार हक किया है। और इसके बाद तेंगशन के पास मौजूद उसकी मार्शल सोल उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगती है, जिसको वो वापस डीएक्टिवेट कर देता है। और तेंग हाओ यहाँ पर तेंगशन से बोल रहा था, तेंगशन मेरे बेटे, जब भी तुम्हारी प्लांट वाली मार्शल सोल खतरे में हो तो उसे हैमर वाली मार्शल सोल से बचाना। जिसके बाद तेंगशन अपने फादर के काम में उनकी हेल्प कर रहा था, लेकिन तेंगशन को यहाँ पर हैमर यूज करना नहीं आता, जो चीज तेंग हाओ भी नोटिस करता है और वो एक प्रोफेशनल की तरह तेंगशन को हैमर यूज करना सिखा रहा था। और हम तेंग हाओ के पास में एक अजीब सी एनर्जी भी नोटिस कर पाते हैं, जिसका मतलब ये है कि तेंग हाओ भी एक काफी स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर है, लेकिन वो अपनी पावर्स को छुपा कर एक छोटे से गाँव में रह रहा है। अब ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और तेंगशन के स्कूल में एडमिशन होने का दिन पास में आ जाता है। इन 3 महीनों में तेंगशन ने अपने फादर के बताए हुए हैमर इस्तेमाल करने के तरीके से हैमर यूज करना काफी अच्छे तरीके से सीख लिया था। यहाँ तक कि तेंगशन अपना तेंग क्लैन वाला अल्टीमेट वेपन भी रेडी कर लिया होता है। और तभी यहाँ पर तेंग हाओ आता है, जो कि सुबह सुबह विलेज एल्डर से तेंगशन को सोल मास्टर ट्रेनिंग स्कूल में तेंगशन के एडमिशन की बात करने गया था। और वो तेंगशन से बोल रहा था, तेंगशन जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, तुम्हें आज न्यूडिंग सिटी के अंदर जाना होगा। ये सुनने के बाद तेंगशन अपने फादर से बोल रहा था कि आप तो नहीं चाहते थे कि मैं सोल मास्टर बनूं, और अगर मैं वहाँ पे रहूंगा तो आपके लिए खाना कौन बनाएगा। तेंग हाओ इसका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, और जब तुम न्यूडिंग सिटी के अंदर जाओगे तब तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, जिसके लिए तुम न्यूडिंग सिटी के ब्लैक स्मिथ के पास काम कर सकते हो, और तुम्हें हैमर के साथ भी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी होगी। तेंगशन भी इस बात के लिए रेडी हो जाता है और तेंग हाओ बोल रहा था कि तुम्हें वहाँ पे जाने से पहले मेरे से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, तुम्हें किसी को भी ये नहीं बताना है कि तुम्हारे पास 2 मार्शल सोल है, और तुम सिर्फ ब्लू सिल्वर प्लांट का ही यूज करोगे, ना कि हैमर वाली मार्शल सोल का, और तुम्हें हैमर मार्शल सोल के अंदर सोल रिंग भी ऐड नहीं करनी। तेंगशन ये सब चीजें ना करने का रीजन पूछता है, जिसका जवाब तेंग हाओ नहीं देता और तेंगशन को तेंग हाओ की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद तेंग हाओ यहाँ से जा चुका था और अब थोड़े टाइम बाद यहाँ पर एल्डर भी आ जाते हैं, जो कि तेंगशन से बोल रहे थे कि तेंगशन जल्दी चलो, हमें लेट भी हो रहा है। और जाने से पहले तेंगशन अपने फादर के लिए खाना बना रहा था, और एक लास्ट टाइम अपने फादर के लिए खाना बनाकर वो एल्डर के साथ में अपना सामान लेकर सिटी के लिए निकल जाता है। तेंगशन के जाने के बाद में यहाँ पर तेंग हाओ आ गया था और वो देखता है कि जाते हुए तेंगशन ने वॉल पर उसके लिए कुछ लिखा हुआ है, जिसमें तेंगशन तेंग हाओ को उसका ध्यान रखने के लिए बोल रहा था। और बाद में तेंग हाओ तेंगशन का बनाया हुआ खाना खाने लगता है, और दूसरी तरफ तेंगशन एल्डर के साथ में न्यूडिंग सिटी के अंदर जा रहा होता है। और एल्डर बताते हैं कि तेंगशन तुम एक बिगिनर लेवल के ट्रेनिंग स्कूल के अंदर जा रहे हो, एक अप्रेंटिस बनकर। अप्रेंटिस मतलब तेंगशन के अंदर थोड़ा सा टैलेंट है, जिस वजह से एक बिगिनर लेवल के ट्रेनिंग स्कूल के अंदर तेंगशन को एडमिशन मिला है। और एल्डर बोल रहे थे कि इस मौके का फायदा उठाना, ठीक से ट्रेनिंग करना, ठीक से पढ़ाई करना। और अब काफी टाइम बीत जाता है और ये लोग ठीक से न्यूडिंग सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। न्यूडिंग सिटी देखने में काफी सिंपल और बहुत ही सुंदर थी, जहाँ के लोगों से रास्ता पूछते हुए तेंगशन और एल्डर ट्रेनिंग स्कूल पहुंच रहे थे। दूसरी तरफ हम एक और लड़की को भी देखते हैं जो कि सेम स्कूल के अंदर आने वाली होती है, और वो यहाँ पर सोल ट्रेनिंग स्कूल के 7th फ्लोर के अंदर जा रही थी। और तेंगशन के साथ में एल्डर भी सोल ट्रेनिंग स्कूल के गेट के सामने पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये लोग वहाँ के गार्ड से अंदर जाने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन ये गार्ड इन लोगों को जाने नहीं दे रहा था। इसलिए एल्डर तेंगशन की एडमिशन वाला लेटर इस सिक्योरिटी गार्ड को भी दिखा रहे थे, लेकिन ये गार्ड यहाँ पर तेंगशन का मजाक उड़ाते हुए ये बोल रहा था कि ब्लू सिल्वर प्लांट, वो भी फुल पावर मार्शल सोल के साथ, मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, जरूर तुम लोग नकली हो जो यहाँ पर फ्री में एडमिशन करवाने के
के लिए आ गए। ये सुनकर एल्डर को गुस्सा आता है और वो गार्ड से बोलते हैं कि पहले मैं तुम्हारी हेड ऑफिस में शिकायत करता हूँ, तब जाकर तुम्हारे अंदर अकल आएगी। ये बोलकर एल्डर यहाँ से तेंगशन के साथ जाने लगते हैं और एल्डर के पीछे ये गार्ड बोल रहा था कि देखने में तो तुम लोग भिखारी की तरह लगते हो, पता नहीं कहाँ से आ गए एडमिशन करवाने के लिए। ये सुनकर तेंगशन को गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है, टैंक क्लैन का थर्ड रूल, अपने दुश्मन को पहचानो और मौका मिलते ही उसको खत्म कर दो। ये सोचकर वो पहले इस गार्ड को पंच मारता है, जिसकी वजह से ये गार्ड यहाँ का गेट तोड़कर पीछे जाकर गिरता है। और अब तेंगशन भी यहाँ पर अपना अल्टीमेट वेपन निकालने वाला था गार्ड को यहीं पर खत्म करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि गार्ड को पीछे करवाकर स्कूल की तरफ से एल्डर और तेंगशन से माफी मांग रहा था। और पहले वो एल्डर का लेटर चेक करता है और तेंगशन को स्कूल में एंट्री लेने की परमिशन दे देता है। एल्डर भी यहाँ पर तेंगशन को गुड बाय बोलकर चले जाते हैं विलेज की तरफ। जाते हुए उस आदमी ने गार्ड से बोल दिया था कि अगर ये हरकत दोबारा हुई तो तुम इस नौकरी को हमेशा के लिए खो दोगे। और आगे तेंगशन इस आदमी के साथ में स्कूल के अंदर जा रहा होता है। फिर तेंगशन इस आदमी से उसका नाम पूछ रहा था। ये आदमी बोलता है कि तुम मुझे मास्टर बोल सकते हो। तो तेंगशन बोल रहा था कि मास्टर क्या आप इस स्कूल की टीचर हैं? तो मास्टर बताता है कि ना ही मैं टीचर हूँ ना ही इस स्कूल का प्रिंसिपल, मैं बस इस स्कूल के अंदर मेहमान बन के रुका हुआ हूँ। और आगे मास्टर तेंगशन से बोल रहा था कि तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारे पास फुल सोल पावर है, यहाँ तक कि 2 मार्शल सोल भी। ये सुनकर तेंगशन अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसने अपने फादर के अलावा किसी को ये बताया ही नहीं कि उसके पास 2 मार्शल सोल है। तो मास्टर को ये बात कैसे पता? और वो बोलता है कि टैंक क्लैन का नेक्स्ट रूल कि किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा मत करो और कोई तुम्हारे लिए डेंजरस है तो उसे खत्म कर दो। ये बोलकर उसने अपना अल्टीमेट वेपन एक्टिवेट कर लिया होता है। वेल मास्टर बोल रहा था कि तुम ये जानना नहीं चाहते कि मुझे तुम्हारी 2 मार्शल सोल के बारे में कैसे पता है। ये सुनकर तेंगशन शांत होता है और वो सोचता है कि पहले उसे ये जान लेना चाहिए कि मास्टर को उसकी 2 मार्शल सोल के बारे में कैसे पता है। तो मास्टर बताता है कि तुम्हारे लेटर की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च करी और ब्लू सिल्वर प्लांट के ऊपर भी मैंने रिसर्च की हुई है, जिसमें लास्ट 100 सालों के अंदर सिर्फ 16 यानी 16 लोगों के पास ही सोल पावर मौजूद थी और किसी की भी सोल पावर लेवल 1 से ज्यादा थी ही नहीं। और ब्लू सिल्वर प्लांट का ऐसा नेचर ही नहीं कि उसके पास ज्यादा सोल पावर हो। और अगर तुम्हारे पास फुल सोल पावर है तो इसका मतलब वो सोल पावर किसी और मार्शल सोल की है। तेंगशन मास्टर की इतनी सारी नॉलेज देखकर इम्प्रेस हो जाता है और मास्टर आगे कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि यहाँ पर पास में 2 किंगडम है, एक का नाम है तियानदो, दूसरे का नाम है जिंगलुओ किंगडम। और लास्ट 100 सालों के अंदर सिर्फ 2 लोगों के पास ही 2 मार्शल सोल थी और 19 लोग फुल सोल पावर के साथ पैदा हुए थे, लेकिन किसी के पास भी ब्लू सिल्वर प्लांट मार्शल सोल नहीं थी। हाँ, किसी के पास म्यूटेटेड मार्शल सोल थी, जिससे मैंने ये पता लगाया कि तुम्हारे पास 2 मार्शल सोल हो सकती है और तुम लास्ट 100 सालों के अंदर थर्ड ऐसे पर्सन हो जिसके पास 2 मार्शल सोल है। फिर तेंगशन पूछता है कि म्यूटेटेड मार्शल सोल क्या होती है। तो मास्टर बताते हैं कि जब एक बच्चे की मार्शल सोल कंबाइंड मार्शल सोल होती है उसके पेरेंट्स की, तो उसे म्यूटेटेड मार्शल सोल कहा जाता है। और अब यहाँ पर सोल वर्ल्ड और मार्शल सोल के बारे में इतनी सारी नॉलेज देखकर तेंगशन मास्टर को अपना टीचर बनाने की बात करता है। वेल मास्टर भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और वो तेंगशन को लेकर आ गए थे कुछ टीचर्स से मिलवाने के लिए। और तेंगशन को उसका एडमिशन लेटर देने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और तेंगशन उनको बाय टीचर बोल रहा था। टीचर वर्ड सुनकर यहाँ पर मौजूद ये दोनों लड़के तेंगशन से पूछते हैं कि क्या मास्टर ने तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लिया? तो तेंगशन बोलता है हाँ। ये सुनकर ये दोनों लोग हंसने लगते हैं और तेंगशन का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों के अकॉर्डिंग मास्टर एक लूजर है। जिसके बाद एक दूसरा लड़का तेंगशन से बोलता है कि तुम्हारा रूम 7th फ्लोर पर है, तुम वहाँ पर जाओ। और तेंगशन का एडमिशन लेटर देखकर ये लोग सोच रहे थे कि इस लड़के की फुल सोल पावर है, फिर भी ये सिर्फ ब्लू सिल्वर प्लांट के साथ पैदा हुआ, कितनी बेकार किस्मत है। और अब इस रूम से बाहर जाते हुए तेंगशन इनकी आवाज सुन रहा था, जो कि बोलते हैं कि सोल वर्ल्ड के अंदर मास्टर की बहुत ज्यादा इज्जत है, लेकिन मास्टर ने जितनी भी थ्योरीज बनाई है मार्शल सोल को लेकर वो कभी भी सच नहीं हुई, इसलिए लोग उसको जोकर या फिर क्लाउन बोलते हैं। इनकी बात सुनकर तेंगशन बोल रहा था कि टीचर ने सिर्फ मुझे देखकर ये बता दिया कि मेरे पास 2 मार्शल सोल है। टीचर को मार्शल सोल की इतनी नॉलेज है जितनी किसी को नहीं हो सकती, इसलिए मुझे ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। अब तेंगशन 7th फ्लोर पर अपने रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आते ही एक बच्चा उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जिसको तेंगशन बहुत ही आसानी से ओवर पावर कर देता है एक ही बार में और उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? तो वो बच्चा बोलता है कि मेरा नाम वांग शेंग है और यहाँ का रूल है कि जब भी कोई नया बच्चा आता है तो इस रूम का बॉस उससे फाइट करता है, और अभी इस रूम का बॉस मैं था और तुम इस फाइट को जीत गए, इसलिए अब से तुम यहाँ के बॉस हो। तेंगशन इस चीज के लिए मना कर रहा था, लेकिन ये सारे बच्चे तेंगशन को अपना बॉस मान रहे थे। और तभी यहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसे हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, जिसके साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म होता है और आगे ये सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने
होने वाली है, तो इसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट लाना है या नहीं कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।